हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऑपरेटिंग क्वेश्चंस की सेकंड सीरीज लेके आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि एक लेवल क्रॉसिंग रोड ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज के लिए मान हो जाती है यदि TBU स्तर अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, TBU मतलब ट्रेन व्हीकल यूनिट्स इज मोर देन, यानी 1 लाख से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। पोजीशन लाइट संड सिग्नल अकेले खंबे पर लगे होने पर कौन सा संकेत दिखाता है? तो कौन सा संकेत दिखाता है? हमेशा 2 सफ़ेद बत्ती जमीनी समांतर पर जलती रहती हैं। समांतर पर जलती हैं, यदि तिरछी जलेंगी मतलब शंट ऑफ है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 पर रोअल बियरिंग से युक्त वाहनों के लिए 400 में एक ढलान पर शंटिंग करते समय इंजन कहाँ लगाए जाएंगे? तो इसमें कहाँ लगाए जाएंगे? इंजन ढलान की तरफ लगाए जाएंगे हमेशा, ताकि रोल ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। तो कहाँ लगाया जाता है? हमेशा B क्लास सिंगल लाइन पर। ठीक दोस्तों, शंटिंग लिमिट बोर्ड हमेशा B क्लास सिंगल लाइन पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो ब्रेक पाइप का रंग हमेशा हरा होता है और फीड पाइप का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। स्वचालित पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? यानी ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये देता है हमेशा रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। बहुसंकेती सिग्नल यानी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम ओवरलैप होते हैं तो कब? ये 120 मीटर पर ओवरलैप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 ऑटोमेटिक खंड यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में TFC होने पर गाड़ियां कितने अंतराल में चलाई जाती हैं? तो चलाई जाती हैं 25 मिनट के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 109 जब कांटा कैच साइडिंग के लिए सेट होता है तो कौन सा संकेत दिखाएगा? तो ये कौन सा संकेत दिखाएगा? ये दिखाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। CAR CPU खंड में मोटर ट्रॉली की गति अधिकतम कितनी होती है? तो ये होती है 25 किलो। देखिए दोस्तों, ये CAR एंड CPU एक स्टेशन का नाम है जो कि अपने इस साइड नहीं है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। कोचिंग ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड CAR और CPU सेक्शन में कितनी होती है? तो ये होती है 60। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। मालगाड़ी में जानवरों से लदे वैगन की डीजल इंजन से कितने वैगनों की कवरिंग दी जाती है? तो कितने वैगन दूर रहते? 5 वैगन दूर रहते डीजल इंजन से। आपात स्थिति में एक मालगाड़ी में कितने विस्फोटक यान लगाए जा सकते हैं? तो आपात स्थिति में एक मालगाड़ी में 8 विस्फोटक यान लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। लोडेड रैग मार्शलिंग करते समय खाली वैगनों को किस ओर रखा जाता है? लोडेड रैग मार्शलिंग करते समय खाली वैगनों को किस ओर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अंतिम लोडेड वैगनों से पीछे की ओर यानी लास्ट में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। मिली जुली गाड़ी की रचना एवं विन्यास किसके अनुदेश के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है PCOM के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। LHB कोच की DDU और CPYZ के अंतिम खंड में अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 130 किलोमीटर प्रति आवर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ BVZC ब्रेकबोन की अधिकतम स्पीड कितनी है? तो 100 किलोमीटर प्रति आवर।
क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। सामान्यतः लूप लाइन की अधिकतम गति क्या होती है? सामान्यतः लूप लाइन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 30 किलोमीटर प्रति आवर। बॉक्सेन, BRN, HS, BFN, SHH, बूस्ट और BRN वैगनों की लोडेड एवं एम्प्टी की गति क्या होती है? लोडेड एवं एम्प्टी की गति क्या होती है? तो ये होती है 80 किलोमीटर प्रति आवर। सॉरी, ये होती है 100 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120। 10 खतरनाक एवं विस्फोटक माल डिब्बों की शंटिंग गति कितनी होती है? तो ये होती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विस्फोटक एवं खतरनाक माल के डिब्बों की शंटिंग गति। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? किसी मंडल या क्षेत्र में शक्ति वितरण के अनुरक्षण या मरम्मत के लिए कार्यभारी अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है AEN, AEG और TRD। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। पुश ट्रॉली के मामले में फॉर्म B किसको दिया जाता है? पुश ट्रॉली के मामले में फॉर्म B किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गाड़ी के चालक को, यानी लोको पायलट को। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है तो 180 मीटर पे। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने संचालन पद्धतियां लागू हैं? तो कितनी पद्धति लागू हैं? तो ये 6 पद्धति इंडियन रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान वाहनों को सिग्नल देने वाले व्यक्ति से दूर भेजने हेतु किस प्रकार के हाथ संकेत दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हरी झंडी को धीरे धीरे ऊपर नीचे लाना, ऊपर नीचे हिलाना। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। इंटरलॉक कांटा खराब होने पर शंटिंग कैसे की जाएगी? तो स्विच क्लैंप एंड पैडलॉक लगा के, क्लैंप करके। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। B क्लास डबल लाइन स्टेशन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कैसे की जाती है? तो ये की जाती है फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। शंट सिग्नल खराब होने पर कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है? तो सक्षम कर्मचारी का हाथ सिग्नल। शंट सिग्नल खराब होने पर कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो शंट सिग्नल खराब होने पर कौन सा? सक्षम कंप्लेंटरी एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ओवरलैप होते हैं तो होते हैं 400 मीटर से आगे। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। जब कांटा कैच साइडिंग के लिए ना सेट होकर मेन लाइन के लिए सेट हो तो वो कैसा संकेत दिखाएगा? वो दिखाता है सफ़ेद संकेत। क्वेश्चन नंबर 131। CAR और CPU खंड में किन किन स्टेशनों के बीच कैच साइडिंग है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान दिन में किन साधनों का उपयोग किया जाएगा? शंटिंग के दौरान दिन में कौन से हाथ झंडियों का उपयोग किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। 75,000 से 1 लाख के बीच TVU होने पर स्तर की गणना की आवृत्ति होगी तो होगी हर साल, एवरी ईयर। TVU मतलब ट्रेन व्हीकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की अवधि गणना की जाती है। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग पर यातायात अवधि की गणना की जाती है तो हर साल की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे में नई लेवल क्रॉसिंग प्रदान की जाती है इस किसकी अनुमति द्वारा? नई लेवल क्रॉसिंग प्रदान की जाती है रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। बीजी में लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की अवधि सामान्य सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 57 mm। लेवल क्रॉसिंग पर चेक रेल की अधिकतम मान्य सीमा कितनी होती है? 57 mm। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। विद्युतीकृत दोहली लाइन बीजी सेक्शन पर एक घुमावदार ट्रैक के मामले में क्या हो जाएगा? इसके ड्यूटी हट कर्व के अंदर की तरफ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। रेलवे सीमा के कितने मीटर के अंदर लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ स्वीकृत डिजाइन के स्पीड ब्रेकर प्रदान किए जाएंगे? तय किए जाएंगे 20 मीटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। एक लेवल क्रॉसिंग रोड ओवरब्रिज अंडर ब्रिज के लिए मान्य हो जाती है यदि टीवीयू अधिकतम कितना होना चाहिए? तो टीवीयू होना चाहिए, ट्रेन व्हीकल यूनिट होना चाहिए मोर देन 50,000 से अधिक। ठीक दोस्तों, जानवरों से लदे वाहनों की शंटिंग गति क्या होती है? तो ये होती है 10। और यदि विस्फोटक से लदी गाड़ी है तो उसकी होती है 8। यदि नॉर्मल गाड़ी है तो उसकी होती है 15। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो ऑन स्थिति में कौन सा संकेत देगा? ऑन स्थिति में बत्तियां बुझी रहती हैं, उसकी लाइटें ऑफ रहती हैं, मतलब ऑफ इन द सेंस बंद रहती हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। शंट सिग्नल नहीं लगे हैं तो शंटिंग के लिए किस सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा? तो शंटिंग के लिए फिर हैंड सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। किस सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल नहीं लगाया जा सकता है? तो किसके नीचे नहीं लगाया जा सकता है? कभी भी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी होम सिग्नल के नीचे कभी भी शंट सिग्नल को नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते। शंटिंग के दौरान क्रॉसिंग को साफ रखने से आप क्या समझते हैं? शंटिंग के दौरान क्रॉसिंग को साफ रखने से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है फॉलिंग मार्क को साफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। यदि गाड़ी में आग लगी हो तो उस आग लगी गाड़ी के डिब्बे को काटकर कितनी दूरी पे ले जाना है? तो ये ले जाना है हमको 46 मीटर से अधिक दूरी पर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। हॉट एक्सल वैगन कोच शंटिंग की गति क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए पैदल चाल से। हॉट एक्सल की गति कितनी होनी चाहिए? पैदल चाल से। शंटिंग आदेश T806 कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है स्टेशन मास्टर, और उस पर गार्ड और लोको पायलट के साइन लिए जाते हैं बाद में। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान कोचों की पेचदार स्क्रू कपलिंग कौन सी अवस्था में रहनी चाहिए? शंटिंग के दौरान कोचों की पेंच स्क्रू कपलिंग कौन सी अवस्था में रहनी चाहिए? तो ये रहनी चाहिए हुक में। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। बी क्लास डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था में पिछला ब्लॉक सेक्शन समाप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रथम फेसिंग पॉइंट या BSLV पर। ठीक दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। BSLB बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? तो BSLB बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है दोहरी लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल व्यवस्था पर। डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम पर BSLB बोर्ड लगाया जाता है। न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूट्रल जोन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए क्लास स्टेशन पर न्यूट्रल जोन पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। दोहरी लाइन पर ऑटोमेटिक खंड में ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन की दशा में लोको पायलट कैसे पार करेगा? तो कैसे पार करेगा? वो करेगा दिन में 1 मिनट व रात में 2 मिनट रुककर पार करेगा। ठीक दोस्तों, CAR और CPU खंड में किस स्टेशन पर एनीमोमीटर लगा है? तो ये लगा है छत्तीसगढ़ पे। क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। गश्त कर्मचारी के लौटकर निर्धारित समय से नहीं आने पर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर कितने का गति प्रबंधक जारी करेगा दिन में और रात के समय? दिन के समय ये जारी करेगा दिन में 30 किलोमीटर और रात्रि में 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 155 क्या कह रहा है कि मालगाड़ी में गार्ड के बी वैन में कितनी लकड़ी का गुटका एवं जंजीर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 लकड़ी के गुटके और 4 जंजीरें मालगाड़ी के ब्रेक वैन में। ठीक दोस्तों, 6 गुटका 4 जंजीर। घाट नियम में कुल कितने नियम होते हैं? घाट रूल में कुल 54 नियम होते हैं, रूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 पर चलते हैं। AC सप्लाई नियंत्रण पोस्ट जहां ग्रिड सब स्टेशन से जाने वाली संरक्षक लाइन समाप्त होती है, वहाँ पे कितनी होती है? संवरण पोस्ट यानी फीडिंग पोस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। निर्धारित मानक चल आयामों का उल्लंघन करने वाले कोई वाहन किसकी अनुमति से गाड़ी में लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जाता है PCOM की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। BCN वैगन की लोडेड स्पीड क्या होती है? BCN वैगन की लोडेड स्पीड होती है 75 किलोमीटर पर आवर BCN की। क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। EMU ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 96 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। कोयला की लोडिंग सामान्यतः किस प्रकार के वैगनों में की जाती है? तो ये की जाती है बॉक्सेन NHL और BOBRN में कोयले की लोडिंग की जाती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। बॉक्सेन मालगाड़ी में सामान्यतः कितने वैगन होते हैं? तो बॉक्सेन मालगाड़ी में सामान्यतः 59 बॉक्सेन प्लस ब्रेक वैन होता है बॉक्सेन में। क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। सवारी गाड़ी में ब्रेक वैन में गार्ड के अतिरिक्त कितने अधिकृत व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो 3 लोग यात्रा कर सकते हैं। सवारी गाड़ी के ब्रेक वैन में गार्ड के अतिरिक्त कितने अधिकृत व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो 3 लोग, मतलब टोटल 4 लोग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 पे चलते हैं। मेमो एंड डेमो ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो ये होती है 100। मैक्सिमम स्पीड ऑफ BTPN वैगनों की लोडेड कंडीशन में कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो ये होती है इनकी 80 स्पीड BTPN। BTPN वही होता है जिसमें वो पेट्रोल डीजल वगैरह भरे रहते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 166 पे चलते हैं। BFNS M वैगन की लोड एवं एमिटी गति क्या होती है? तो होती है 65 BFNS। क्वेश्चन नंबर 167 पे चलते हैं।
बॉक्सैन HL वैगनों की एम्प्टी की गति कितनी होती है? तो 100 होती है बॉक्सैन की। बी क्लास सिंगल लाइन स्टेशन के पिछले और अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी की शंटिंग कैसे की जाती है? तो ब्लॉक बैक द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 169 पे चलते हैं। कौन से फिक्स स्टॉप सिग्नल को शंटिंग के लिए ऑफ नहीं किया जाता? कौन से फिक्स स्टॉप सिग्नल के लिए शंटिंग के लिए ऑफ नहीं किया जा सकता? तो ये हो गया अपना आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल और ये सभी। ठीक दोस्तों, इनको ऑफ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 170। शंटिंग की सामान्यता गति कितनी होती है? तो शंटिंग की सामान्यता गति जो होती है वो 15 होती है। क्वेश्चन नंबर 171 पे चलते हैं। स्क्रू लेवल क्रॉसिंग के लिए क्रॉसिंग कोण कम नहीं होना चाहिए। तो 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 172 पे चलते हैं। BG डबल लाइन पर किसी आपात स्थिति में लेवल क्रॉसिंग गेट के प्रोटेक्शन के लिए गेटमैन को एक जगह पर एक डेटोनेटर और बाद के स्थान पर 3 डेटोनेटर रखना चाहिए। तो पहले 800 मीटर और फिर 1500 मीटर पर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 173 पे चलते हैं। PRC स्लीपर्स के साथ लेवल क्रॉसिंग के लिए ओवरहॉलिंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 5 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 174 पे चलते हैं। BG पर ट्रैक के साथ लेवल क्रॉसिंग से कितने मीटर की दूरी पर VL विसिल्स लॉन्ग बोर्ड प्रदान किया जाता है? तो ये लगा रहता है 600 मीटर की दूरी पर। एक बोर्ड होता है जिस पर WL लगा रहता है, लिखा रहता है। इसका मतलब होता है विसिल्स लॉन्ग। ठीक दोस्तों, 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। ब्रॉड गेज पटरियों पर लेवल क्रॉसिंग पर बैनर झंडा सड़क यातायात के लिए गेट खोलने से पहले चेक रेल के छोर से कितने किलोमीटर की दूरी प्रदान की जाएगी? तो ये रहती है 3 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 176 पर चलते। BRN वैगन की लोडेड की गति कितनी होती है? तो ये होती है 75 की। क्वेश्चन नंबर 177 पे चलते हैं। BCN मालगाड़ी की सामान्यतः कितने वैगन होते हैं? BCN में कितने होते हैं? तो BCN में 42 वैगन होते हैं, प्लस ब्रेक वैन होता है BCN। क्वेश्चन नंबर 178 पे चलते हैं। BTPN वैगन एम्प्टी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 80 किलोमीटर पर आवर BTPN। क्वेश्चन नंबर 179 पे चलते हैं। मालगाड़ी के ब्रेक वैन में गार्ड के अतिरिक्त कितने अधिकृत व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 5 मालगाड़ी के ब्रेक वैन में, जबकि कोचिंग गाड़ी के ब्रेक वैन में 3 अतिरिक्त व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 पे चलते हैं। BLC वैगन में लोडेड एवं एम्प्टी की गति कितनी होती है? तो ये होती है 100। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन अटैच 4 व्हील व्हीकल्स। तो उनकी अधिकतम गति कितनी होगी? तो उनकी अधिकतम गति 75 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 182 पे चलते। 24 घंटे से ज़्यादा समय तक पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी रहने पर कितने किलोमीटर का अतिरिक्त गति प्रतिबंध जारी है? 30 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 183 पे चलते। डीजल लोको से विस्फोटक वैगन के बीच कितनी गाड़ियों की कवरिंग दी जाती है? तो ये दी जाती है 1 वैगन की। डीजल लोको से विस्फोटक वैगन के बीच की कितने गाड़ियों की कवरिंग दी जाती है? तो 1 वैगन की। मिक्स ट्रेन में कितने विस्फोटक डिब्बे लगाए जा सकते हैं? तो मिक्स ट्रेन में 3 विस्फोटक डिब्बे लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 पे चलते हैं। कोचिंग स्टॉक निम्नलिखित में किसको माना जाता है?
कोचिंग स्टॉक किसको माना जाता है? सवारी डिब्बे एवं पोस्ट यान सवारी गाड़ी के ब्रेक वैन को, घोड़ा डिब्बे कैरेज ट्रैक मोटर यान, स्टोर यान भोजन यान, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 186 पे चलते हैं। BTF एलएन वैगन की लोडेड व एम्प्टी गति कितनी होती है? तो 65 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 187 पे चलते हैं। बॉक्सैन HL मालगाड़ी के सामान्यतः कितने वैगन होते हैं? तो इसमें कितने वैगन होते हैं? 58 प्लस ब्रेक वैन। क्वेश्चन नंबर 188 पे चलते हैं। DDU CP एवं CPYZ मेन लाइन खंड में राजधानी एक्सप्रेस की गति कितनी होती है? तो 130 किलोमीटर प्रति आवर। पेट्रोल एवं डीजल की लोडिंग किस वैगनों में होती है? तो किस में होती है? टैंक वैगनों में होती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 190 पर चलते हैं। BCNNHL मालगाड़ी में सामान्यतः कितने वैगन होते हैं? तो इसमें होते हैं 58 प्लस ब्रेक वैन। क्वेश्चन नंबर 191 पे चलते हैं। गैस से भरे वैगन एवं विस्फोट के बीच कितनी कवरिंग होती है? गैस से भरे वैगन एवं विस्फोट के बीच 3 वैगनों की कवरिंग होती है। खतरा क्षेत्र 25 किलोवाट कर्षण पद्धति से विद्युत में उपकरण कितने मीटर के अंदर तक होता है? तो ये होता है 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 193 पे चलते। पुश ट्रॉली के इंचार्ज को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो उसको फॉर्म दिया जाता है फॉर्म नंबर ए। पुश ट्रॉली के इंचार्ज को कौन सा फॉर्म दिया जाता है? तो फॉर्म ए। CAR और CPU सेक्शन कितने एग्जैक्ट पॉइंट है? तो ये है चुर्क। क्वेश्चन नंबर 195 पे चलते हैं। कैच साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? कैच साइडिंग कहाँ से निकाली जाती है? तो ये निकाली जाती है ब्लॉक खंड से। क्वेश्चन नंबर 196 पे चलते हैं। घाट खंड का वर्णन G&SR के नियम में प्रविष्ट में दिया जाता है। तो घाट खंड का वर्णन कौन से उसमें दिया जाता है? तो ई सेक्शन में दिया जाता है। जनरल रूल और सब्स्टिट्यूशनरी रूल के किस खंड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ई में। क्वेश्चन नंबर 197 पे चलते हैं। कितनी चढ़ाई उतराई वाले खंड को घाट खंड कहा जाता है? तो 200 में एक, यानी 200 से अधिक या 200 होगी तो उसको घाट खंड के नाम से भी जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 पे चलते हैं। 198 क्या कह रहा है कि टाइम टेबल कितने समय के बाद जारी किया जाता है? तो ये हर 1 साल में जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 पे चलते हैं। घने कोहरे के दौरान पूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? गाड़ी की अधिकतम गति होनी चाहिए 60 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 200 पे चलते हैं। BSLV कहाँ लगाया जाता है? तो BSLV कहाँ लगाया जाता है? BSLV लगाया जाता है डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम में लगाया जाता है। इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम में BSLV बोर्ड लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमने 100 क्वेश्चन और कवर कर लिए। तो ये सेकंड पार्ट था जिसमें 100 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आगे इसी प्रकार का और हम एक वीडियो लाएंगे, तो उसमें हालांकि लंबा चला जाता है वीडियो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो बहुत जल्दी स्पीड से बनाया, लेकिन इससे कम में बनाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए जुड़े रहिए, साथ में चलती रहेगी तैयारी अपनी। ओके दोस्तों, बाय।